32 अरब डॉलर के ऊपर थी, तरसीलात ज़र 32 अरब डॉलर के ऊपर थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने एक चोरों का टोला लाकर जो है वो नाफिज कर दिया, जो अब पाकिस्तान के आइन को और कानून को धज्जियां उड़ाने के ऊपर लगा हुआ है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ तो एक तरफ हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो आइन है, जो 1973 का आइन, जो कि मुतफ़िका तौर के ऊपर बना आइन है, उस आइन में बड़ा वाज़ेह है कि अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत से पहले तहलील हो जाती हैं तो आपने 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं। मैं ये बात फिर जोर दे के दोहरा रहा हूँ कि आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है आइन के अंदर कि अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत से पहले तहलील हो जाती हैं, चाहे वो कौमी असम्बली हो चाहे वो सूबाई असम्बली हो। यहाँ पर 2 सूबाई असम्बलियाँ इमरान खान साहब ने तहलील की, आइनी रास्ता इख्तियार किया सूबों में आम इंतखाबात के लिए। मुल्क को एक तरफ यही इनकी हटदर्मी इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, शहबाज की, नवाज की, जरदारी की, फजल रहमान की हटदर्मी थी। एक रास्ता था हम सड़कों पे निकलते, इस्लामाबाद के अंदर डी चौक में पहुंच जाते और कारोबारी हुकूमत को चलने ना देते। यह हुकूमत घुटनों के बल आकर तमाम मुतालबात को तस्लीम करती। लेकिन जो जुल्म इन्होंने 25 मई को किया, जो एहतजाज का पुरअमन हमारा आईनी हक था, उस आईनी हक को इन्होंने रबड़ की गोलियों के जरिए, आंसू गैस के, एक्सपायर्ड आंसू गैस के शेल चलाकर, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके, लोगों की गिरफ्तारियां करके, 2 हमारे कारकुनान को शहीद करके इन्होंने हमारे एहतजाज का जो पुरअमन आईनी हक था उसको इन्होंने रियासती ताकत के जरिए दबाने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने कारकुनों को पुरअमन रहने का कहा। क्यों? हमें मुल्क का इस्तेकाम अजीज है। हमें मुल्क के अंदर खाना जंगी या तसादम जो इनकी ख्वाहिश है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, हमने मुल्क को उस तरफ नहीं लेके गए, बल्कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया रावलपिंडी के अंदर लॉन्ग मार्च को ख़त्म करके कि हम असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, हम इंतखाबात चाहते हैं। आज पता चलता है कि वजारत ख़जाना खत लिख देती है। मुझे ये बताएं, आपने स्विट्ज़रलैंड पैसे मांगने जाने हो, कशकोल उठा के 777 जहाज़ों के अंदर 100 लोग चले जाते हो, बदले में वहाँ पर सवाए रसवाई के, जिल्लत के कुछ नहीं लेके आते। यहाँ पर अखबारों के अंदर इश्तिहारात की भरमार कर देते हो, अपने प्रोटोकॉल के ऊपर, कैंप ऑफिस के ऊपर, अल्लो तल्लों के ऊपर अरबों रुपए तुम लोग ज़ाया कर चुके हो। पाकिस्तान के अंदर 1100 अरब रुपए की करप्शन इन्होंने NRO 2 नैब तरामीम करके इन्होंने माफ़ करवा ली है। लेकिन जब मुल्क ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है, जिस इंतखाबात ने, उस इंतखाबात के लिए कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। और ये चंद अरब नहीं है तुम्हारे पास, ये इनकी बदनीयती है। ये इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। ये मैं इनको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की तमाम इदारों ने, तमाम स्टेट ऑर्गन्स ने इलेक्शन कमीशन को मदद फराहम करनी है, मावरत करनी है इंतखाबात के हवाले से। और उसी के साथ साथ वजारत दाखिला जो राना सनाउल्लाह, वो राना सना जो कहते हैं मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं बड़ा दलेर हूँ, अब कायरों की तरह, चूहों की तरह टांगे कांप रही हैं। ये लेटर लिख रहा है, कहता है मैं सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता। वजारत दाखिला का ये खत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये को खत मैं खुद बना के नहीं लेकर आया, ये खत वजारत दाखिला ने लिखा है इसी इलेक्शन कमीशन को कि हम इंतखाबात के लिए जो है वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताएं
इस वजीर आजम के लिए सिक्योरिटी है, इसके जो 82 वुज़रा, जो आप वुज़रा की सेंचुरी बनाने जा रहा है, ये जो नालायक आजम शहबाज शरीफ है, उसकी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान की जमहूरी इक़दार का, पाकिस्तान की जमहूरियत की मजबूती का, पाकिस्तान की अवाम की राय का जो तयन होना है, उन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी नहीं है इनके पास। तो मुझे ये बताएं कि हमारे जो खदशात थे वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि कोई ताकत जो है वो इंतखाबात को रोकना चाहती है। किसी ने इलेक्शन कमीशन को तारीख देने से रोका हुआ है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह रिमार्क्स देना पड़े कि इस मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हैं, वो इंतखाबात 10 माह से 8 माह हो गए इस हुकूमत को आए हुए। तो मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बड़ी मोतबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब, ये यहाँ आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। 90 रोज में इंतखाबात ना करवा के आज 26 रोज गुजर चुके हैं। पंजाब असम्बली को तहलील हुए, 14 जनवरी को पंजाब असम्बली तहलील हो गई थी। आज 22 रोज गुजर गए हैं केपी के असम्बली को तहलील हुए 18 जनवरी को केपी के असम्बली तहलील हो गई थी। पीछे 64 दिन पड़े हैं पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए। पीछे तकरीबन 68 दिन पड़े हैं केपी के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए। अगर यूं ही बैठकर खामोशी से इनका ये तमाशा जो है वो चलता रहेगा, तो ये तो खुलेआम पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आइन को तोड़ रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इनको किसने रोकना है? इनको पाकिस्तान की आला अदलिया ने रोकना है। पाकिस्तान की अदलिया की ये जिम्मेदारी है कि आप इस जिम्मेदारी को महसूस करें और इनको आइन की खिलाफ वर्जी से रोकें। यहां पर कोई पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल का वो मसला नहीं है, कोई फाइनेंशियली मसला नहीं है। मसला है तो इनको इमरान खान से मसला है। ये जो नलायक निकम्मे शहबाज शरीफ, ये जरदारी, ये फजलुर रहमान, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, इस मुल्क के खजाने को नोच नोच के मनी लॉन्ड्रिंग करके लेके गए हैं, ये लोग खौफजदा है। इनकी कांपे टांग रही हैं। इन चोरों के टोले को ये मौका हम फराहम नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान की आइन की, कानून की, हाकमियत की जो है वो जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। और आज मैं इस फोरम से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये उनसे मुतालबा करता हूँ, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप आइन की इस हाकमियत की, जिसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के इनेकाद को मुमकिन बनाने के लिए नोटिस लें, ताकि ये जो कभी वजारत खजाना के ज़रिए, कभी वजारत दाखिला के ज़रिए इंतखाबात से भागने की मुख्तलिफ हेले बहाने खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका रास्ता जो है वो रुक सके। और इनको मैं कहना चाहता हूँ, इनको चैलेंज देना चाहता हूँ, ये जो शेर का निशान लेके फिर रहे हो, ये कागजी शेर है। असल शेर हो तो मैदान में आओ, आगे इमरान खान का मुकाबला करो, फिर पता चलेगा कि अवाम तुम्हारा क्या असर करती है। ये बताइए कि प्रेसिडेंट साहब के साथ जो मुलाकात हुई इमरान खान की, उसमें क्या गुफ्तगू हुई? देखें, हमारी प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से जो है इससे कबल भी मिल चुके हैं, पहले भी मिलते रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त बहरान है, उस बहरान का वाहिद हल जो है वो आइन के ऊपर अमल दरामद की सूरत में है, और इस मुल्क के अंदर फौरी इंतखाबात के हवाले से। इसके अलावा और कोई हमारी ना कोई गुफ्तगू है, ना कोई मुतालबा है। ये बताइएगा, एपीसी में जाने की वजह से आपकी क्या मुशावरत हुई है? सदर साहब आए थे, कोई पैगाम तो नहीं? और भाई मेरे, जिन्होंने एपीसी करनी है वो खुद गुमशुदा हैं। कोई एपीसी की पहले तारीख तो दे दे, फिर हम फैसला कर लेंगे एपीसी में जाना है कि नहीं जाना। तुर्की की मदद के लिए फंड के क़याम का फैसला किया गया है और भाईजान उनकी मदद करे ना। अब हैट पहन के, लॉन्ग कोट पहन के फोटो सेशन जलजले के ऊपर, मलबे के ऊपर, लाशों के ऊपर करवाना है, शर्म आनी चाहिए शहबाज शरीफ। एक मिनट,
क्या हुकूमत एक तरफ आप कह रहे हैं हुकूमत में ताकत नहीं है, पावरफुल नहीं है, कौन है जो रोक रहा है इलेक्शन कमीशन को? आप इलेक्शन में रुकावट मान रहा है हुकूमत? यही तो मेरा सवाल है कि कौन इतना ताकतवर है जो पाकिस्तान के आइन से ताकतवर है, जो पाकिस्तान के कानून से ताकतवर है, जो अपने आप को जमहूरियत से ताकतवर समझता है। भाई हम ये कहते हैं आइन को इज्जत दो, इसी में सबकी बेहतरी है, इसी से मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा, इसी से मुल्क में जो है वो इस्तेहकाम आएगा। जो पहले मुल्क का नुकसान हुआ है वो जिम्मेदार आज आपको अवाम के अंदर जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो भी आपके सामने है। भाई अभी इमरान खान साहब को यहाँ से शिफ्ट करने का हम सुन रहे हैं कि यहाँ से वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या इसमें कोई खदशात है, कोई नुकसान? अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। हमारा तमाम तर फोकस जो है वो फौरी इंतखाबात के ऊपर है और इससे अब हमें इनको राय फरार टाइम पर नहीं होते। साहब ने कहा कि बार 10 बजे तक अगर फैसला नहीं होता तो आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। क्या इस सूरत में सदर साहब तारीख दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल आईनी बहरान, तो आईनी बहरान के नहाने के ऊपर हम खड़े हैं भाई। इससे बड़ा और आईनी बहरान क्या होगा कि आप असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, आपने ज़िमनी इंतखाबात के आपने जो है वो तारीखें दे दी हैं, लेकिन आप आम इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहे, तो बहरान तो सर पे कुपड़ खड़ा है। यही वजह तो मैंने चीफ जस्टिस साहब से अपील की है। फारूक साहब, सियासतदान अपने मसले आप हल नहीं कर पा रहे, अपने छोटे छोटे मसलों के लिए अदालतों में जा रहे हैं, तो ये गरीब आवाम के मसले कौन हल करेगा? देखें बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये कहूँगा, गरीब आदमी के जो मसाइल हैं, गरीब आदमी के मसाइल उस वक्त हल होंगे जब गरीब आदमी के इलेक्टेड नुमाइंदे पार्लिमान के अंदर मौजूद होंगे। ये इस वक्त गरीब आदमी के नुमाइंदे नहीं हैं, ये जाली अकाउंटों वालों के ओमनी ग्रुपों वाले के नुमाइंदे इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया।